नाम बताइए, क्या नाम है इसका? हाँ, डिफिब्रिलेटर मशीन बोलते हैं और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। एडी मशीन अगर बोले ना, ठीक है ना, एडी मशीन लेकर आओ, किसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ, ठीक है ना। और बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि 100 देने वाला मशीन लेकर, है ना, लेकिन हम मेडिकल साइंस में है, मेडिकल साइंस में वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग को स्पेसिफिक मेडिकल नाम जाना चाहिए। एडी मतलब था ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर, ठीक है ना। एडी मशीन लेके आओ, मतलब इसको लेके आना है, ठीक है। ये जो है इमरजेंसी मशीन है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ करते हैं, किसको करेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो हाई क्वालिटी का जो होता है मशीन, ठीक है ना, उसका 3 काम होता है, ठीक है ना। ये जो मशीन है इसका 2 ही काम है, ठीक है। एक तीसरा काम होता है इसमें नहीं है, ठीक है। पहला काम क्या है, ये सॉफ्ट डिलीवरी करता है, ठीक है ना, जो कि मैनुअल होता है, ठीक। दूसरा होता है कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सॉफ्ट डिलीवर करता है, ये दूसरा काम हो गया, ठीक। तीसरा जो काम होता है कि जिसका क्या कर सकते हैं, मतलब कि एट्रियल एवी नोड ऐसे नोड जो है ना डिसफंक्शन होता है, काम सही से नहीं करता है, ठीक है ना। हार्ट रिदम जो उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक, थर्ड हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना, उस तरह का पेशेंट को लोग पेसिंग करते हैं, ठीक है ना, जो इसमें मशीन में नहीं है, ठीक है। तो उसको पेसिंग क्या करते हैं, इसमें पैड हम लोग लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, हार्ट को काम करता है, वो इस मशीन में नहीं है, ठीक है। इसमें 2 ही काम है हमारा, एक तो मैनुअल है, दूसरा ऑटोमेटिक। तो इसको यूज़ किस में करेंगे, आता है सब पेशेंट को तो नहीं लगा देंगे ना, है ना, मतलब इसको 100 का डिलीवरी करना है, ठीक है ना। तो 2 तरह का केस है, एक मैनुअल कर सकते हैं, दूसरा हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो पहले मैनुअल हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। उससे मैनुअल समझने से पहले भी कोई बेसिक चीज़ और जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इस पेशेंट को हम देंगे 100, कार्डियक अरेस्ट हो गया तो क्या हम देंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कब देंगे, कार्डियक अरेस्ट नहीं भी हुआ तो भी हम देंगे, कब देंगे। देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताता है कि 2 ही कंडीशन है जिस कंडीशन हम लोग इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट डिलीवरी करते हैं। वो 2 कंडीशन क्या है, जब मॉनिटर में हम देखते हैं, चाहे ईसीजी में हम देखते हैं, ठीक है ना, इस मॉनिटर पे अगर हम लीड लगाए हुए हैं पेशेंट के 12 लीड लगाए हुए हैं और उस पर चेस्ट 5 लीड हम जल्दी आईसीयू लगाते हैं, ठीक है ना, देखते हैं मॉनिटर पे, अगर उसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दिखा रहा है VT और VS वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF, है ना, यही 2 कंडीशन है जिसमें हम लोग सॉफ्ट डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। उसमें हो सकता है, और दूसरा है क्या, पल्सेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको हार्ट परसेंट मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, उस केस में भी हम लोग देते हैं। लेकिन मेनली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है 2 ही कंडीशन है, VT एंड VF, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन में ही डिलीवर करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, रीजनिंग कुछ होगा ना। ये थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि और कैसे पता कीजिएगा कि ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होना है, ठीक है। देखिए ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये नॉर्मल रीजन है, ठीक है, और ये जो है ऊपर क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो हम लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, इस तरह का मॉनिटर में ग्राफ दिखा रहा है और हमको परसेंट नहीं मिल रहा है पेशेंट को, ठीक है। अब चूँकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है शरीर में, सिर्फ मॉनिटर पे दिखा रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपको कैरेक्टर पल्स फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से, चाहे फिब्रिलेट हो रहा है, मतलब हार्ट इस तरह से फड़फड़ा रहा है, समझे ना, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना, फिब्रिलेशन उसको हो रहा है, ठीक है ना, जो अच्छा से कंडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में ही हम लोग क्या करते हैं, शॉक डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर दिए कि हमको किस पेशेंट को ये करना है, ठीक है ना, शॉक देना है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो ये हम कनेक्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या है ना आपका, कि देखिए AD लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये
ये लिखा हुआ 0 से 10 लिखा हुआ पहले 200 तक है, ठीक है। कहने का मतलब ये तीन हम लोग मेनली मॉनिटर के साथ में इधर घुमा सकते हैं, है ना। और एक एडी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक, अगर हम यहाँ लगाते हैं, इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एक कनेक्टर आता है, ठीक है, उसको जो पैड लगाओ, कहाँ है इसका पैड, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये तो खैर ECG का है, ठीक है ना। हाँ यही होगा, ये यहाँ पास है, ठीक है। उसका पैड होता है, पता कीजिएगा कहाँ है, ठीक है, जो छाती में लगाने के लिए होता है। एक हमारा लेडीज स्टर्नम में लगाते हैं और ये लेफ्ट साइड में लगाते हैं पैड, ठीक है ना, और इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसको एडी में मोड में रखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर, मतलब कहने का मतलब चेस्ट लगा हुआ हमारा, चेस्ट हमारा रीड कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा चेस्ट लगा हुआ होगा, यदि रीड करता, क्या रीड करता, ग्राफ, हमारे इलेक्ट्रिक हार्ट का इलेक्ट्रिक ग्राफ को रीड करता, ठीक है। उसके अगर इसको लगेगा मशीन को, इन्हें पेशेंट को शॉक देना है, क्योंकि उस तरह का उसका ग्राफ आ रहा है, ECG ग्राफ आ रहा है, रेडिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, रेडिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सब डिलीवर कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर में क्या है, चेस्ट लगा हुआ है पेशेंट का, ठीक है ना, उससे हम लोग ग्राफ दे सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग ग्राफ चूज करते हैं, जैसे तीसरा नंबर लीजिएगा, ग्राफ इसमें दिखाएगा, ठीक है, देख रहे हैं, अब पैडल को दिखा रहा है, 1 नंबर पर ग्राफ को चेक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें कितना वजन का आदमी है, 25 kg का, 25 kg ज्यादा का है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया सिग्नल जब लगा हुआ तो रीड करता है, ठीक है ना। अब क्या है, चूंकि हम ग्राफ में देख रहे हैं पेशेंट का क्या है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया फिब्रिलेशन हो रहा है, अब उनको शॉक डिलीवरी करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली शॉक जब डिलीवरी करते हैं, और हमारे 10 kg का बच्चा है, तो उसको कैसे ट्रीट कीजिएगा, है ना। तो जनरली माना जाता है कि 4 जूल पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं। 10 kg का बच्चा आता है 40 जूल, तो 10 × 40 जूल देंगे, तो 40 जूल के पास हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एडल्ट के केस में हम लोग 100 जूल से स्टार्ट करते हैं जनरली, ठीक है ना, 100 जूल देते हैं, 150 जूल देते हैं, 200 जूल देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज करते हैं किसी एडल्ट पेशेंट है, ठीक है ना, तो 100 जूल हम सेलेक्ट किए, ठीक है, 100 सेलेक्ट किए, तो ये जो है पैडल है, ये निकल गया हमारा, ठीक है, यहाँ छुइएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बटन क्या क्या है, ये जो 2 नंबर का बटन दिया हुआ है ना, एक चेस्ट को रखेंगे आपको यहाँ मिड, और एक लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, पेशेंट का, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे दबाएंगे ना, तो ये चूँकि 100 पे हम सेलेक्ट किए हैं इसको, तो ये 100 पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा ये बोलेगा, पहले इससे पहले क्या करना होगा, चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज हो गया, अब दोनों को दबाएंगे एक साथ में, तो ये 100 डिलीवर्ड हो जाएगा, समझिए ना। तो उससे पहले करने से पहले यहाँ पर हम लोग लगाते हैं जेली, ठीक है ना। तो जेली को इस तरह से लगा लेते हैं, उसके बाद फिर चेक कर देते हैं, ठीक है ना। आप जब हम 100 डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद उस समय पेशेंट को कभी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जब 100 डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पर अगर पेपर रहेगा ना, ECG पेपर निकालेगा, ठीक है, निकालेगा, उस पेशेंट का ग्राफ दिखाएगा कि जो पहले वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का चाहे फिब्रिलेशन हो रहा था, उसमें कोई चेंजेस आया है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमको भी मतलब पता चलेगा मेरा 100 डिलीवर करना कितना सक्सेसफुल रहा।